हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, ये यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल का पैटर्न समझ लो, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ न्यूमेरिकल के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैंने 3-4 न्यूमेरिकल जो नोट्स में करवा रखे ना, उस पैटर्न को समझ लो, उसी पैटर्न पे बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो जो नोट्स के अंदर जो न्यूमेरिकल करवा रखे हैं मैंने, बस वो ही न्यूमेरिकल में एक बार करवा रहा हूँ। देखो क्या है नोट्स के अंदर जो न्यूमेरिकल है। हाँ जी, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखवा रखा है कि जैसे एक तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में बता रखा है, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, एक दिल्ली ऊर्जा जो है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तीन जो जो टॉपिक है, ये मोस्टली जो पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीन पे इन पे आते हैं। एक कभी कभी पेयर प्रोडक्शन पे भी पूछ लिया जाता है। एक तो डॉपलर, एक है कॉम्पटन, एक थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं दिल्ली ऊर्जा। ये तीन मेन टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आता है जनरली। या एक जो मैंने युग्म उत्पादन बताया था, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, यहाँ से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। छोटा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही। तो ये तीन बड़े टॉपिक है। न्यूमेरिकल जो आता है, न्यूमेरिकल जो आएगा या तो आएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, या फिर ये जो बताया था ना लास्ट टॉपिक की, न्यूक्लियस का क्या होता है, क्षय होता है, डीके होता है, तो दो पार्टिकल बनते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, T1 और T2 जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इन दो पे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल जनरली आते हैं। तो या फिर कभी कॉम्पटन इफेक्ट पे आता है, तो मैंने ये कॉम्पटन इफेक्ट का भी न्यूमेरिकल करा रखा है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल इसमें करा रखे हैं वही करते हैं अपन, तो आपके सामने भी रहेंगे वो। देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है आप पढ़ सकते हो अपने नोट्स में, मैं पढ़ रहा हूँ। एक आवेशित के मेसोन किसी कारणवश दो पाई मेसोन कणों में विघटित हो जाता है। एक के मेसोन पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये दो। अभी ये देखो, ये जो पार्टिकल्स है आपने कभी इनके नाम नहीं सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे, तो अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसे पार्टिकल है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या पार्टिकल है, आपको बस ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में सुनना है। बोला गया है कि एक के मेसोन पार्टिकल। अब के मेसोन पार्टिकल क्या होता है, मेसोन कुछ पार्टिकल होते हैं, नाम है उनके मेसोन, के मेसोन, पाई मेसोन, ऐसे मेसोन, ऐसे मेसोन, जो भी नाम है इनके। न्यूक्लियर फिजिक्स में थर्ड ईयर में जाके आप एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ोगे, तो अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये ध्यान रख लो कि एक के मेसोन पार्टिकल है, एक के मेसोन पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है, दो पार्टिकल में विघटित हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है। दो पाई मेसोनों में, दो पाई पार्टिकल में, एक पाई एक दूसरा पाई, ये तो बोल रहा है दो पाई बोल रहा है ना, दो पाई मेसोन के दो पाई पार्टिकल में विघटित हो रहा है। ठीक है ना। यदि के मेसोन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, इसकी रेस्ट मास एनर्जी, इसकी रेस्ट मास एनर्जी, सपोज इसका मास है एम के, इसका मास है एम पाई, इसका भी मास एम पाई, रेस्ट मास की बात कर रहा हूँ, विराम द्रव्यमान तो होगा ही कुछ ना कुछ, इसको जनरली हम लोग एम या M1 M2 लेते थे ना, वो बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी गिवन है। रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, एम इंटू सी स्क्वायर होता है। के की गिवन है, तो ये मास किसका, के का। इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी गिवन है, 494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एक दूसरा क्या गिवन है, पाई मेसोन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा जो है, दो पाई मेसोन गिवन है। अब ये जो दोनों पाई मेसोन है वो अलग अलग टाइप के हैं, एक को 1 बोल लो, एक को 2 बोल लो। दोनों की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, दोनों की जो रेस्ट एनर्जीज है, रेस्ट मास एनर्जी, वो अलग अलग है। मान लो पहले की तो है ये, पहले की गिवन है आपको 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो दूसरा है उसकी रेस्ट मास एनर्जी आपके पास गिवन है 135 पॉइंट नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना ही गिवन है। और आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपको, आपको पूछा गया है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, ये जो दोनों पार्टिकल बने हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी T1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी T2 है। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी T1 और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो पता चल गया क्या कैलकुलेट करना है, क्या गिवन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें कुछ और तरीके की चीजें गिवन होगी, उसमें भी मैं बता देता हूं कैसे गिवन होगा। यहां तो रेस्ट मास एनर्जी गिवन है, ये विराम द्रव्यमान ऊर्जा गिवन है। कुछ जगह पर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि विराम द्रव्यमान इतना है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास इज दिस वन, और वो ऐसे आएगा
मान लो ऐसे आएगा, वैल्यू किस तरीके से गिवन गिवन आ सकता है कि पाई का रेस्ट मास जो है वो ऐसे है 4349 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, इस तरीके का दिया होगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा। ये क्या रहेगा, रेस्ट मास, ये रेस्ट मास एनर्जी है। एनर्जी जब होता है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ रहेगा, वो केवल रेस्ट मास दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर भी दिया हुआ रहेगा। रेस्ट मास दिया हुआ है तब भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ऐसा बचेगा। ठीक है, तो दो तरीके से वैल्यू गिवन होते हैं न्यूमेरिकल में। एक तो रेस्ट मास एनर्जी गिवन हो तो इस तरीके का यूनिट आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली, या जूल में भी आ सकता है, पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। या फिर आपके तो दूसरा जो पूछा रेस्ट मास देता है, तो रेस्ट मास आपका कैसे गिवन होगा, इस तरीके से अपॉन सी स्क्वायर की टर्म में। क्लियर है, ये ऐसा गिवन होगा। तो ये दोनों तरीके से आपका आपको वैल्यू दे सकता है। अब हमने ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है जो डीके वाला पढ़ा है ना, नाभिकीय क्षय का, अस्थायी नाभिकों का क्षय, न्यूक्लियर डीके और स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उनके बारे में उनका उस टॉपिक पर क्वेश्चन है। और उस टॉपिक पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया था काइनेटिक एनर्जी का अपने पास में। जो T1 का आया था वो क्या आया था अपने पास, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन एम, और ये आया था एम प्लस M2 माइनस M1। देखिए ये फॉर्मूला था अपने पास में, एक पार्टिकल की एनर्जी है, दूसरे पार्टिकल की मैं कैलकुलेट कर लूंगा अगर एक की आ गई तो। दूसरे पार्टिकल का हमको पता था कि T1 प्लस T2 जो है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एक आ गई ना, तो दूसरी कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब सुनिए इसको, इस क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। T1 T2 कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करते हैं। ये चीजें गिवन है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस फॉर्मूले को सेट करना है। एक तो आपको डेल्टा एम कैलकुलेट करना है। डेल्टा एम क्या होता है, इनिशियल मास मतलब रिएक्शन से पहले मास और आफ्टर मास, यही था ना। तो रिएक्शन से पहले मास कितना है, रिएक्शन से पहले एक पार्टिकल ही है, इसका मास है 494, तो ये आ जाएगा 494 माइनस रिएक्शन के बाद में ये दोनों पार्टिकल है तो इन दोनों का मास आ जाएगा 139.6 प्लस 135। मैं वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया डेल्टा एम का। क्लियर है, ये डेल्टा एम का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलिए, डेल्टा एम का तो आ गया आपके पास। आगे देखिए, ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा एम स्क्वायर, ये एक्चुअल में डेल्टा एम का है क्या, ये डेल्टा एम का वैल्यू नहीं आया, ये डेल्टा एम का नहीं आया, ये किसका वैल्यू आया है, इधर देखो। ये हमने मास का वैल्यू नहीं रखा, हमने तो एनर्जी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, इधर देखना, ये हमने एनर्जी का वैल्यू रख दिया, मास का तो अपने पास था ही नहीं ना, हमने एनर्जी का रख दिया। तो इसको एक काम कर सकते थे हम लोग, इसको इस तरीके से सेट कर सकते थे। ये होता था ना, ये क्या होता था, मास होता था, ये मास था, अपने पास में एनर्जी गिवन थी। इस चीज को दोबारा देख लो एक बार, ये मैंने ठीक से नहीं बताया, दोबारा देख लो। क्या है, डेल्टा एम होता है मास, अपने पास में क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है, एनर्जी ही गिवन है, अपने पास में एनर्जी गिवन है। तो हम लोग काम कर सकते हैं ना, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्शन से पहले पहले मास आ रहा था, अभी एनर्जी हो गई, ये रिएक्शन के बाद में एनर्जी, तो रिएक्शन से पहले एनर्जी, रिएक्शन से पहले एनर्जी है 494, अब तो रख सकते हो ना 494, और वो दोनों की एनर्जी आ गई, ये दोनों को ऐड कर दो, 139.6 प्लस 135, ये आ गई, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपने पास। क्लियर है,
अब देखो इसका वैल्यू तो आ गया, इनके वैल्यू पुट करने, कैसे पुट करोगे, वैल्यू पुट करने का ही काम है। T1 जो है देखना, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर है, एक तरीके से समझिए, ये एम है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। एम है कि नीचे 2m है, नीचे तो 2m था ना, इस फॉर्मूले में 2m आता है ना, नीचे 2m आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 2m आना चाहिए। एक सेकेंड मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ 2m ही है यहाँ पे, यहाँ पे 2m है। ये 2m इससे डिवाइड होगा, मतलब m इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1/2 प्लस ये डिवाइड होगा तो m2/2m। 2 को तो आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हो, 2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 को तो इधर रख सकते हो। m2/m प्लस सॉरी माइनस m1/m, ऐसा है। अब देखो वैल्यू अपने पास में गिवन है, किसमें, एनर्जी में। अपने पास में वैल्यूज रखने हैं मास के अंदर, तो आप बस छोटा सा ये काम कर सकते हो, क्या, 1 प्लस इसको भी ऊपर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। अब ये एनर्जी की टर्म्स में सेट हो सकते हैं, और इस टाइप की वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यूज है अपने पास। अगर किसी को तो m2c² का वैल्यू, m1c² का वैल्यू, m c² ये है, m k जिसको बोल रहे हैं, सबके वैल्यू है, सबके वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा इसका ध्यान रखने का तरीका, अगर किसी को ये ऐसे ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये कैसे, ये मास वाला सिस्टम थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो आप सिंपल सा ऐसा तरीका लगा सकते हो। देखो एनर्जी गिवन है ना, तो मास को ऐसे लिख सकते हो, मास जो आएगा के का क्या आएगा, 494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। किसका मास है, m1 क्या आएगा, 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। m2 का क्या आएगा, 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो आप जहां जहां पर m के वैल्यूज रख रहे थे ना, वहां पर डायरेक्ट m के ही वैल्यू रख लो, c² से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी कर सकते हो आप, कैसे, डेल्टा m का जहां पे वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या, m इनिशियल माइनस m फाइनल, तो m इनिशियल और m फाइनल ये माइनस करके जो आएगा तो यूनिट उसका ऐसे आ जाएगा, 494 माइनस 139 प्लस 135, ये 0.6 भी आएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। डेल्टा m का वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब डेल्टा m लिखोगे आप फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे देखो डेल्टा m जब लिखोगे तो c² भी आएगा, इसका यूनिट c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर वही आना है। तो आप दोनों तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आपके पास जिस तरीके से, दो तरीके से वैल्यू, एग्जाम में भी दो तरीके से वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में दो तरीके, मास गिवन होता है तो इस तरीके का यूनिट आता है, मास नहीं एनर्जी गिवन होती है, रेस्ट मास एनर्जी, तो इस तरीके के वैल्यूज होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सेट करना चाहते हो आप। ठीक है, ये हो गया एक। तो लास्ट में बस वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना हमें कर दिया इसको। ठीक है, इस तरीके से भी सेकंड तरीके से मैंने बताया कि मास के टर्म में रखना चाहते हो तो फिर आपको c² से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मास के टर्म में इस तरीके से ये वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये गिवन है आपको कि एक म्यू पार्टिकल है, म्यू1 मान लो, म्यू1 पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रॉन बना रहा है और एक पॉजिट्रॉन बना रहा है और एक एंटी पॉजिट्रॉन बना रहा है, ये 3 पार्टिकल बना रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि म्यूऑन का जो रेस्ट मास है वो है 206.8 m/e, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास का इतना टाइम है। ठीक है, और m म्यू है 0 है, m न्यू बार जो है म्यू बार वो 0 है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है आपको।
इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। इन दोनों का एनर्जी आपको जीरो, इन दोनों का रेस्ट मास जीरो है। ये जो पार्टिकल है इन दोनों पार्टिकलों का जो रेस्ट मास है वो क्या है, जीरो है। इसका रेस्ट मास ये है। अब देखिए, ये मास के टर्म में गिवन है इस बार, है ना, अलग तरीके से गिवन। तो देखो अपने पास में ये क्या हो गया, वही तो सिस्टम है जी कि एक पार्टिकल है और दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। इस बार तीन पार्टिकल में ब्रेक हो गया, है ना। अपने को दो पार्टिकल का फॉर्मूला आता है क्या, दो पार्टिकल का फॉर्मूला आता है। और T1 जो काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो मान लो कि आपको पहले दो पार्टिकल होते थे, ये पहला पार्टिकल ये दूसरा। इस बार ये पहला पार्टिकल मान लो और ये पूरा दूसरा पार्टिकल मान लो। एक तरीके दोनों को एक साथ नहीं मान सकते, लेकिन इसको ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट है, ये मान लो। तो पहले पार्टिकल मतलब T1 के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने का, काइनेटिक एनर्जी मतलब T1 कैलकुलेट करना है। T1 का फॉर्मूला जो होता था डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पे आता था m प्लस m2 माइनस m1, ऐसे आता था। तो देखो पहले तो डेल्टा एम क्या होता है, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इनिशियल मास कितना है, म्यू का 206.8 इंटू एम ई माइनस फाइनल कौन कौन है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और दो ये है। इसका मास तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास तो एम ई होता है, एम ई। और इन दोनों का मास है वो जीरो जीरो गिवन है, तो इनका जीरो जीरो हो गया। फाइनल मास, फाइनल में तीन पार्टिकल आ गए ना, तीनों पार्टिकल का मास ये जीरो प्लस जीरो ये है। तो ये आ गया 206.8 एम ई माइनस एम ई, तो ये हो गया 205.8 एम ई। ये आ गया आपके पास में डेल्टा एम। ठीक है, दिस इज डेल्टा एम। क्लियर है। अब देखिए ये डेल्टा एम मिल गया आपको, डेल्टा एम तो मिल गया, डेल्टा एम मिल गया, स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2m से इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2m से इधर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई किया तो देखो T1 कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा m का वैल्यू तो ये आ गया 205.8 एम ई सी स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो m है ना, m इधर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1 प्लस m2 बाई m माइनस m1 बाई m। अब देखो m2 जो है, m2 मतलब सेकंड पार्टिकल्स, तो ये दो है सेकंड पार्टिकल एक तरीके से देखा है। इनका मास तो जीरो है, तो इनका मास तो आ गया जीरो। m1 पहले पार्टिकल का मास, पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और m क्या है, रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल होता है, रिएक्शन से जो पहले पार्टिकल है उसका मास गिवन है 206.8 इंटू एम ई, ये है। और ये आ गया 205.8 एम ई सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड करके 1 अपॉन ये जो भी आएगा इसमें एक ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये एम ई सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी नहीं हो गया कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी हो गया। इसका डायरेक्ट भी वैल्यू अगर आप याद रखना चाहो तो 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ये। ठीक है, तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में अगर आंसर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा T1। ठीक है, ये ऐसे किया जा सकता है क्वेश्चन। तो क्या किया हमने, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, ये रिएक्शन, ये तो डेल्टा एम इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, एम क्या हो गया, एम रिएक्शन से पहले मास, और ये रिएक्शन के बाद वाले दोनों पार्टिकल। ठीक है, ये है सिस्टम। और कोई दूसरा न्यूमेरिकल जो किया हुआ है उस पर आते हैं। अब देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी के तो हो गए, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल गिवन है, देखो आपको आपके इसमें गिवन ऐसे बोला गया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, दहली ऊर्जा ज्ञात कीजिए
और उसके लिए न्यूमेरिकल जो गिवन है वो एक रिएक्शन गिवन है P प्लस P, प्रोटॉन प्रोटॉन, और बनता है इधर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस पायोन। ये है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड सॉरी इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है इसके लिए। और इनमें कुछ मास भी गिवन है। पायोन का, प्रोटॉन का, जो प्रोटॉन का मास गिवन है, प्रोटॉन का मास जो गिवन है प्रोटॉन का, वो तो गिवन है आपको 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा है ये, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। और पायोन का जो मास गिवन है आपको गिवन है 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। वो मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में कि मास किस तरीके से गिवन होता है, वैसे गिवन है। ठीक है, ये मास गिवन है और आपको पूछा क्या गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछी गई है। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसका एक फॉर्मूला होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से हमने लिखा था, टी थ्रेशोल्ड m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 m3 प्लस m4 माइनस m1 माइनस m2 सी स्क्वायर अपॉन 2m2, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमने जब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला जब किया था तो एक तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला एक बार डेरिवेशन देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला एक डेरिवेशन किया है हमने। थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेरिवेशन अगर बात करें तो देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डेरिवेशन है उसमें हमने ये बोला है कि दो पार्टिकल तो रिएक्शन के पहले हैं और दो पार्टिकल रिएक्शन के बाद में, ये 1 2 ये 3 और ये 4, यही बोला था। टू तो जो रेस रुका हुआ है ना पार्टिकल, उस पे आके हिट करेगा एक दूसरा पार्टिकल, तो ये टू तो कौन सा था, वो जो स्टेशनरी पार्टिकल है वो था, ये हिट कर रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल था, और दो पार्टिकल जो नए बने वो है ना। अब देखो ये क्या है, रिएक्शन के बाद में ये m3 m4 ये m1, इसका मास इसका m2, रिएक्शन के बाद में टोटल मास कितना है ये, और रिएक्शन से पहले टोटल मास कितना ये, यही है। अब ऐसा देखो, इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से सेट कर रहे हैं सर, कि m1 इस तरीके से देखो, m इनिशियल माइनस m फाइनल क्या होता है, डेल्टा m होता है ना, ऐसा होता है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इसमें एक्चुअल में उल्टा हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, तो ये एम एफ माइनस एम आई, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन अब मैं मास से बात कर रहा हूँ तो केवल मैं इसको इस तरीके से बात कर सकता हूँ कि अगर इसका मोड ले लूँ तो ये डेल्टा एम का मोड है एक तरीके से, ये फाइनल माइनस इनिशियल है तो डेल्टा एम का मोड है ये। मैं केवल मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, तो मुझे केवल काइनेटिक एनर्जी हमेशा, थ्रेशोल्ड एनर्जी सॉरी, तो मुझे, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड डेल्टा एम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर्मूले को, ये डेल्टा एम, ये डेल्टा एम का मोड हो गया इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2m2, और ये बच गया अभी, इसको डेल्टा एम का मोड लिख दिया, सी स्क्वायर 2m2, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ये क्या है, सारे पार्टिकल है ना रिएक्शन में जितने भी, उनको सबको ऐड कर दो, समेशन एम आई, आई का वैल्यू जितने भी पार्टिकल है ना वो उन सबको ऐड कर दो। किसी रिएक्शन में ज़्यादा भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे दो पार्टिकल भिड़ रहे थे, आगे जाके तीन पार्टिकल बन गए, इसमें तो दो ही पार्टिकल है, बाद में भी आगे तीन भी हो सकते हैं, तो जितने भी पार्टिकल आएंगे ना वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें तीन ही है, एक्चुअल में तीन ही है। तो इसमें तो हमने जो बेसिक लिया था, वो जो ये डेरिवेशन लिया उसमें तो चार पार्टिकल लिए थे, लेकिन इसमें पांच आ गए, तो टोटल मिला के क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, जो टोटल पार्ट मास है सारे पार्टिकल्स का जितने भी रिएक्शन में है पहले और बाद में, उनका सबका एडिशन कर देना मास का, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल गया अपने को टी थ्रेशोल्ड का, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, इसको इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ये तो मास का डिफरेंस है बाद में पहले का, टी स्क्वायर 2m2 और ये टोटल मास। तो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखो क्या क्या है, डेल्टा एम कैलकुलेट करो, डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम होगा इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, उसका मोड कर दो, ये फाइनल मास माइनस इनिशियल मास जो भी है उसका मोड कर देना, तो इनका मास का माइनस करके मोड करके दो,
तो देखो इन दोनों का मास माइनस इन तीनों का मास, तो इन दोनों के मास में से इन तीनों का मास कैंसिल आउट होगा, तो ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के तो मास कैंसिल, इसका मास बच जाएगा केवल, ये आएगा। तो डेल्टा एम का जो मास आएगा, डेल्टा एम का मोड क्या आएगा, इस जो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है ना पाई वाला, उसके मास के इक्वल आ जाएगा 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये आया। इस सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू तो मिल गया। अब अपने को इसका वैल्यू और कैलकुलेट करना एम आई का। एम आई क्या होता है, सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर दो, तो सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर दो, इसका 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 और इसका, तो 4 बार तो प्रोटॉन के मास हो जाएंगे 4 इंटू दिस, और एक बार ये, तो सबका मास ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, एम आई आ जाएगा 2m2, m2 का मास क्या है, m2 ये प्रोटॉन का मास है, सबकी वैल्यू तो है, पुट कर देना। बेसिक आपको क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कितने भी पार्टिकल आ जाए सबके लिए अप्लाई होगा गाइड। ठीक है, डेल्टा एम तो क्या रिएक्शन से पहले और बाद का मास का डिफरेंस है, उसका मोड कर देना। स्क्वायर एम आई क्या है, एम आई टोटल मास कैलकुलेट करके लिख देना सारे पार्टिकल्स का। m2 क्या है, ये सेकंड पार्टिकल है उसका मास। ठीक है, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और है शायद यहाँ पे, देखो देखिए एक न्यूमेरिकल और गिवन है, उस न्यूमेरिकल में गिवन है आपको क्या, फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द गिवन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन ऐसा है कि एक फोटोन है, एक फोटोन है, फोटोन को गामा से लिख देते हैं हम लोग, गामा पार्टिकल से, प्लस पी प्रोटोन है यहाँ पे, और रिएक्शन हो रहा है पी प्लस पाई नॉट। ठीक है ना, पूछा क्या गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए भी देखा, डेल्टा एम का मोड इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2m2 समेशन एम आई, सारे पार्टिकल्स का मास को ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो सारे पार्टिकल्स के मास को ऐड करना तो कुछ वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, पाई पार्टिकल और प्रोटॉन का मास गिवन है आपको, आपको प्रोटॉन का मास गिवन है एम पी गिवन है आपको 1836 इंटू एम ई, और प्रोटॉन पाई नोट का मास गिवन है 264 एम इंटू एम ई, और फोटोन का जो मास होता है, फोटोन का रेस मास क्या होता है, 0 होता है, गामा गामा मतलब फोटोन, इसका रेस मास 0 होगा। तो देखो सारे वैल्यूज पुट कर सकते हो, m2 का वैल्यू m2 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ये रहा, एम आई क्या, सारे पार्टिकल्स का मास ऐड करना, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इसका तो 0 है, 2 बार तो प्रोटॉन का प्लस इसका, ये भी आ जाएगा। डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दो, तो देखो ये इनका मास क्या आएगा, इसका 0, इसका माइनस इसका, तो इसमें से प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन के मास से पाई का मास बच जाएगा। सीधा सा पहले वाला जैसा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एक और है, एक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। ये रिएक्शन इसमें क्या पूछा है, इसमें भी थ्रेशोल्ड ही पूछा है, ये 2 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल बन गए, यही फॉर्मूला लगाना है, कर दोगे ना, 2 पाई का और पी का मास मास की बना सेम इसी टाइप का है, कर देना। एम आई तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर देना, 2 पार्टिकल ये, 2 पार्टिकल ये, 2 टाइम्स इसका मास, 2 टाइम्स इसका मास, ये मिल जाएगा। m2 क्या होगा, m2 प्रोटॉन का मास, और डेल्टा एम क्या होगा, इसका मास माइनस इसका मास, और उसको मोड कर देना, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक आगे क्या है, और भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक कॉम्पटन इफेक्ट का दे रखा लास्ट के अंदर, कॉम्पटन इफेक्ट का, कॉम्पटन प्रकीर्णन में 45 डिग्री पर प्रकीर्णित फोटोन का तरंग दैर्ध्य इतना है, ये बोला गया कि 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है कोई पार्टिकल फोटोन, और स्कैटरिंग हो रहा है, ऐसे है कि एक फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और इधर 45 डिग्री के एंगल पे चला गया, ये बोला गया है। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल कितना है, 45 डिग्री, और फोटोन का तरंग दैर्ध्य जो है, इसका जो फोटोन का वेवलेंथ है कितना है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इनकमिंग फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, इसका वेवलेंथ पूछा है। तो अपने को एक फॉर्मूला पता है कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये लेमडा तो इनकमिंग फोटोन का वेवलेंथ होता है, ये जो स्कैटर्ड होके चला गया उसका
और थीटा जो एंगल स्केटरिंग एंगल, और लेमडा सी एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा सी का वैल्यू होता है। लेमडा सी का वैल्यू पुट कर देना, थीटा का वैल्यू 45 रख देना, लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना, लेमडा डेस का वैल्यू ये गिवन है, सारे वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, ये कॉम्पटेंट इफेक्ट करवाया था तब मैंने एक आइडिया बताया था कि इस तरीके से ऐसे करना है। ठीक है, ये है भैया, ये आपका यूनिट नंबर 2 फिनिश हो गया है। इसमें कुछ कुछ कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ डेफिनेशन पूछ लेता, तो आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर देख लेना, कोई एक आध नई डेफिनेशन मिले, मतलब में भी कुछ कवर नहीं हुआ हो कुछ डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन देख लेना, कुछ सिंपली मिल जाएगा, किसी को समझ नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, बाकी ये कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 2। ठीक है।